तो आइए प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, तो सबसे पहले आता है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण जो है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण है। इसमें ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं और a और b नॉट इक्वल टू 0, मतलब a और b जो है वो 0 नहीं होंगे। ऐसा समीकरण जो है वो एक रैखिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे हमने मान लिए कि कोई दो रैखिक समीकरण हैं और दो रैखिक समीकरण जो है वो पहला रैखिक समीकरण है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो रैखिक समीकरण हैं। इसमें a1 और b1, a2 और b2 नॉट इक्वल टू 0। a1 और b1, a2 और b2 ये संख्याएं जो है वो 0 नहीं होंगी। ये दो रैखिक समीकरण हैं और इन दोनों रैखिक समीकरण को हमें हल करना है। और इन रैखिक समीकरणों को कैसे हम पहचानते हैं कि ये एक अद्वितीय हल होगा या असंगत समीकरण होंगे या अपरिमित अनेक हल होंगे। तो आइए देखते हैं इन समीकरणों को। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कोई रैखिक समीकरण अगर दिया गया है तो सबसे पहले उस रैखिक समीकरण की हम तुलना करते हैं। जैसे अगर एक रैखिक समीकरण अगर कोई दिया गया है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। अगर दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो हम अलग अलग दोनों रैखिक समीकरणों की तुलना करेंगे। जैसे दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो पहले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे और दूसरे वाले रैखिक समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर ये दोनों मान बराबर नहीं है तो समीकरण जो होंगे वो अद्वितीय हल होता है। दोनों समीकरणों का जो युग्म होता है वो एक अद्वितीय हल होता है और रेखाएं जो हैं वो एक बिंदु पर प्रच्छेदित कर सकती हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है तो इसका मतलब है कि जो समीकरण जो हैं उसके अनेक हल होंगे और रेखाएं जो होंगी दोनों वो कैसी होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी और इन दोनों समीकरण के जो हल होंगे वो कैसे होंगे, अनेक होंगे, अनंत होंगे। अगली कंडीशन ये है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो समीकरण जो हैं वो असंगत समीकरण हैं और इनका कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर हो सकती हैं। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा और यह असंगत समीकरण कहलाता है। तो अब हम देखेंगे प्रश्नावली में एक सवाल। हमने वही सवाल लिए हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं और जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लैम्डा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो पहला समीकरण दिया गया है x प्लस के 2y बराबर 70,
इस वाले समीकरण की तुलना करेंगे तो x का गुणांक जो है वो a1 बराबर दिया गया 1, y का गुणांक b1 बराबर दिया गया 2 और c1 बराबर हमें कितना दिया गया 70। दूसरा समीकरण दिया गया है 2x प्लस के लैम्डा y बराबर 35। इस वाले रैखिक समीकरण की तुलना करेंगे तो a2 बराबर दिया गया 2, b2 बराबर दिया गया लैम्डा और c2 बराबर दिया गया 35। अभी हमने बताया था कि जैसे कोई दो रैखिक समीकरण दिए गए होंगे, उन दोनों रैखिक समीकरणों को सबसे पहले a1, b1, c1 याद करेंगे और दूसरे वाले रैखिक समीकरण से a2, b2 और c2 याद कर लेंगे। फिर कह रहा है कि इन दोनों युगपत समीकरण का कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं होता है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है, प्रतिबंध ये होता है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। ये प्रतिबंध होता है जब कोई हल नहीं है। a1 का मान दिया गया 1, a2 का मान दिया गया 2, b1 का मान दिया गया 2, b2 का मान दिया गया लैम्डा, नॉट इक्वल टू c1 का मान दिया गया 70 और c2 का मान दिया गया 35। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए इस वाले मान को हम लिख लेंगे। तो 1/2 बराबर 2 अपॉन लैम्डा। लैम्डा का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो बराबर हो जाएगा 4। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 4, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो जब कोई दो रैखिक समीकरण दिए गए हों और दोनों रैखिक समीकरणों से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दोनों समीकरण से मान ज्ञात करेंगे, और मान ज्ञात करने के बाद फिर सवाल में ये देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। जैसे उस सवाल में कहा है कि कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मान रख देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो अब आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि युगपत समीकरण kx प्लस 3y बराबर -3, 12x प्लस ky बराबर -k के अनंतता अनेक हल होंगे यदि k का मान है। तो हमें k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहला जो समीकरण दिया गया है kx प्लस के 3y बराबर -3, इस समीकरण से जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या दिया गया है k, b1 बराबर दिया गया है 3 और c1 बराबर दिया गया -3। इसी प्रकार दूसरा समीकरण दिया गया है 12x प्लस के ky बराबर -k। इस वाले समीकरण की जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर कितना दिया गया है 12, b2 बराबर दिया गया है k और c2 बराबर दिया गया -k। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके अनेक हल हैं। तो अनंत हल होने का जो प्रतिबंध होता है वो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 का मान दिया गया है k, a2 का मान दिया गया 12, b1 का मान दिया गया है 3 और b2 का मान दिया गया k बराबर c1 का मान दिया गया -3 और c2 का मान दिया गया -k। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो इस वाले वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो k बटे 12 बराबर 3/k। k का k में गुणा करेंगे तो k स्क्वायर, और 12 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 तिया 36। तो k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 6। तो k बराबर कितना आ गया 6।
यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा कि कभी भी अगर ऐसा सवाल दिया गया है कि जिसके अनंत हल हों, अनेक हल हों या अद्वितीय हल हों, तो यदि हमें उनमें अगर प्रतिबंध अगर हमें ज्ञात है, फॉर्मूले अगर याद हैं, तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और ये सन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी हमने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो रैखिक समीकरण दिए होते हैं उनकी हम पहले तुलना करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो पहला रैखिक समीकरण दिया गया है कि kx + 3y - k - 3 = 0। तो इस वाले रैखिक समीकरण की यह तुलना करेंगे तो a1 बराबर हमें दिया गया है k, b1 बराबर दिया गया है 3 और c1 बराबर दिया गया -k, -3। इसी प्रकार दूसरा रैखिक समीकरण दिया गया है 12x + ky - k = 0। तो दूसरे वाले रैखिक समीकरण की तुलना करेंगे तो a2 बराबर हो गए 12, b2 बराबर हो गए k और c2 बराबर हो गया -k। प्रश्न में कह रहा है कि इसके अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने का जो प्रतिबंध जो होता है वो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान रखेंगे a1 का मान दिया गया है k, a2 का मान दिया गया 12, b1 का मान दिया गया 3, b2 का मान दिया गया k, c1 का मान दिया गया -k, -3 और c2 का मान दिया गया -k। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो k/12 बराबर 3/k बराबर k - 3/k। अब हमें यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है, k का। तो k का मान ज्ञात करने के लिए अब यहाँ से हम दो कंडीशन में सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लेंगे k/12 बराबर 3/k। k का k में गुणा करेंगे तो k² बराबर 12 तियाँ कितने हो जाएंगे 36। तो k बराबर आ जाएगा ± 6। एक तो हमारा आंसर आ गया कि k की जो वैल्यू होगी वो ± क्या होगी 6 होगी। दूसरा है कि 3/k बराबर k - 3/k। तो यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/k बराबर k - 3/k। k का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3k और बराबर यहाँ हो जाएगा k और k - k क्या हो जाएगा 3। इसका आपस में अगर गुणा करेंगे तो 3k बराबर k का गुणा k में करेंगे तो ये हो जाएगा k² - k हो जाएगा 3k। इसे जब इधर लेके जाएंगे तो ये -k6 हो जाएंगे। तो k² - k6 के बराबर क्या आ जाएगा 0। इन दोनों जगह से k कॉमन आ जाएगा तो k - k6 बराबर क्या हो गया 0। तो एक तो हो जाएगा k बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा k - k6 बराबर 0। तो k बराबर आ जाएगा 6। तो इसके जो हल होंगे, अब हमें ये ज्ञात करना है कि एक तो k बराबर -6 आ रहा है और प्लस का भी 6 आ रहा है और k बराबर 0 भी आ रहा है। तो k के लिए दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करने के लिए k बराबर 6 है। अगर हम k का मान अगर इन समीकरण में रख देते हैं तो ये समीकरण जो है दोनों को संतुष्ट कर रहा है। अतः k की जो वैल्यू होगी वो k बराबर क्या होगी 6 होगी और यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका जो प्यारे बच्चों अभिष्ट जो आंसर होगा वो k बराबर कितना होगा 6 होगा। तो आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, ये सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि p के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है कि 4x + k py
और प्लस के 8 बराबर 0। एक समीकरण ये दिया गया और दूसरा समीकरण दिया गया 2x प्लस के 2y प्लस के 2 बराबर 0। ये दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और पूछ रहा है कि p के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्मों का एक अद्वितीय हल है। ये सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं उन दोनों रैखिक समीकरणों से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पहले वाले रैखिक समीकरण से a1 बराबर कितना है 4, b1 बराबर है p और c1 बराबर कितना है 8। दूसरे वाले रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे तो a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और C2 बराबर 2। अब कंडीशन है कि अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल होने के लिए एक प्रतिबंध होता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2। ये अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध होता है अद्वितीय के लिए। तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो a1 का मान दिया गया है 4, a2 का मान दिया गया 2, नॉट इक्वल टू b1 का मान p और b2 का मान 2। 2 से ये देखो 2 कैंसिल हो जाएंगे तो p बराबर हो जाएगा p नॉट इक्वल टू 4। तो यही इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर k स्क्वायर तथा x प्लस के वाई बराबर 1 के अनंत हल होंगे। और ये सन 2019 में पूछा गया था सवाल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले हम इसकी तुलना करेंगे। तो पहला जो समीकरण है हमने लिख लेंगे कि kx प्लस के वाई बराबर k स्क्वायर। इसे k स्क्वायर जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा kx प्लस के वाई माइनस k स्क्वायर बराबर 0 और इसे समीकरण 1 डाल देंगे। दूसरा समीकरण दिया गया है कि x प्लस के वाई बराबर 1। तो x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0 और इसे समीकरण नंबर डाल देंगे 2। समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या कर देंगे तुलना। तो a1 बराबर कितना दिया गया है k, b1 बराबर हो जाएगा 1 और c1 बराबर हो जाएगा माइनस के स्क्वायर। दूसरे वाले समीकरण की तुलना करेंगे तो a2 बराबर 1, b2 बराबर हो जाएगा k और c2 बराबर हो जाएगा माइनस के 1। अब प्रश्न में पूछा गया कि इसके अनंत हल हैं। तो अनंत हल होने के लिए प्रतिबंध होता है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2। a1 का मान दिया गया k, a2 का मान दिया गया 1, b1 का मान दिया गया 1 और b2 का मान दिया गया k। c1 का मान दिया गया माइनस के स्क्वायर और c2 का मान दिया गया माइनस के। माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब प्रथम दो स्तंभों को लेने पर अब यहाँ हम हल करेंगे तो प्रथम के 2 स्तंभ ले लेंगे और जब हम सॉल्व करेंगे तो k बटे 1 बराबर हो जाएगा 1 बटे k का k में गुणा करेंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर क्या आ गया 1।
तो k बराबर आ जाएगा ±1। और यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये सन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो आगे वाली वीडियो में इससे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।